वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीकी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन रेडी करेंगे अपील से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस केस का थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो बता देता हूं, ताकि जो चीज़ें हम अभी कर चुके हैं कंप्लीट, उनके बारे में आपको पता चल जाए। पिछली जो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं वो दोबारा आपको रिमाइंड हो जाएंगी, तो फिर ये वाला जो वीडियो है आपको अच्छी तरह समझ आएगी। हमारा एक टॉपिक चल रहा था अपील्स का, जिसमें हम 161 का ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे। वो ऑर्डर भी हमने डिस्कस किया था, उसके रिप्लाईज वगैरह बनाने हैं सारे सीखे थे। उसके बाद जो है हमें 137 का एक नोटिस आता है, उसको भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद 138 का एक नोटिस आता है, वो भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम अपील्स की तरफ गए थे। उसी नोटिस के बाद हमें एक ऑर्डर आ जाता है, जिसकी बेस पे हमें अपील में जाना पड़ता है। तो अपील के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उनके फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर किए थे। अपील के डॉक्यूमेंट्स आपने फिल कैसे करने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने रेडी कैसे करने हैं, हर एक डॉक्यूमेंट को हमने सेपरेट रेडी भी किया था। उनके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने बना के अपलोड भी की हुई है। तो उसके बाद जो है हम एफबीआर के पोर्टल के ऊपर गए थे, वहां पे हमने अपनी अपील को ऑनलाइन फाइल करना भी सीखा था। ये वाला जो केस था, स्टार्ट से लेके एंड तक, जहां तक हमने अपील फाइल कर दी थी रेडी हो करके, यहाँ तक आपको हर टॉपिक के ऊपर, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको डिटेल से एक सेपरेट वीडियो मौजूद मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर। वो आप जब देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा केस जो है वो समझ आ जाएगा। तो लास्ट जो हमारा जो वीडियो थी इस टॉपिक के ऊपर, वो थी हमारी कि हमने एफबीआर पोर्टल के ऊपर अपील को फाइल कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, जब आप एक दफ़ा अपील को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अर्ली हियरिंग की। जब आप अपील फाइल कर देते हैं तो उसके कम से कम 10 दिन के बाद, 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद, मैक्सिमम 3-4 मंथ भी लग जाता है, तब आपकी अपील जो है वो हेयरिंग के लिए फिक्स होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हेयरिंग है आपकी अपील की, वो जल्दी आपका केस फिक्स हो जाए, उसकी जल्दी डेट आ जाए हेयरिंग की, ताकि आप उस केस को जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट करें, अपनी हेयरिंग में जाएं, उसको केस को डिस्कस करें और आपका केस जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो अपने केस की जल्दी हेयरिंग लगवाने के लिए, जल्दी डेट लगवाने के लिए आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं ऑनलाइन। पहले ये वाली एप्लीकेशन जो थी हम मैनुअली फाइल करते थे, क्योंकि हमारी अपील जो थी इनकम टैक्स की वो भी मैनुअली फाइल होती थी, सेल टैक्स की भी मैनुअल फाइल होती थी। लेकिन अभी सेल टैक्स की जो है वो मैनुअल ही है, लेकिन इनकम टैक्स की अपील जो है वो ऑनलाइन फाइल होती है। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो हम ऑनलाइन ही करते हैं। हर चीज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन ही फाइल करते हैं। मे बी फ्यूचर में सेल टैक्स की जो अपील अभी मैनुअल है वो भी फ्यूचर में ऑनलाइन हो जाए, तो फिर हम सेल टैक्स की जब अपील फाइल करेंगे तो वो भी सारी की सारी ऑनलाइन ही होगी। तो अभी हमने अपील फाइल कर ली थी। अभी हम चाह रहे हैं कि हमारी जो अपील है उसका केस जो है वो जल्दी फिक्स हो जाए, जल्दी हियरिंग डेट आ जाए, ताकि हम जल्द से जल्द जो है वो इस केस को कंप्लीट कर ले। तो उसके लिए हम एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेंगे। सबसे पहले जो है हम एप्लीकेशन जो है वो रेडी करना सीख लेते हैं। एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एंड पे, मैं इसी वीडियो के एंड पे आपको मैं बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन आपने कहाँ पे जाके फाइल करनी होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। जैसा कि हम हमेशा जो भी नोटिस वगैरह होता था वो रेडी करते थे, या जब मैंने आपको ये अपील के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने सिखाए थे तो वहाँ पे हमने 2 कवर लेटर रेडी किए थे। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो जो है वो मौजूद है। कवर लेटर्स आपने एफबीआर के लिए और अपील ऑफिस के लिए कैसे रेडी करने होते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, मैंने अपलोड की हुई है। वो आप देख लेंगे तो आपको उसकी चीज़ की समझ आ जाएगी। तो उस कवर लेटर में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने ऊपर लिखना होता है कमिश्नर का नेम, जो कमिश्नर आपके केस को डील कर रहा होता है। तो अभी हमारा जो केस डील करेगा उसका हमने कमिश्नर नेम ऊपर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे मैंने एक फर्जी नेम लिखा हुआ है। आपका जो भी नेम होगा कमिश्नर का आप वही लिखेंगे। अब ये कमिश्नर का नेम कैसे पता आपको चलेगा कि आपका कमिश्नर कौन सा है? जब आपको नोटिस आता है उसके ऊपर भी कमिश्नर के नेम लिखा होता है। उसके बाद जब ऑर्डर आता है उसके ऊपर भी कमिश्नर का नेम लिखा होता है, जिसकी बेस पे आप अपील फाइल करते हैं। तो वो कमिश्नर का नेम आपने यहाँ पे नहीं लिखना। ये कमिश्नर जो होगा ये अपील ऑफिस वाला होगा। वो जो नोटिस के ऊपर या ऑर्डर के ऊपर कमिश्नर का नेम लिखा होता है वो एफबीआर ऑफिस से होता है, टैक्स डिपार्टमेंट से वो नोटिस आया होता है। वो कमिश्नर एक सेपरेट होता है। ये अपील ऑफिस जो है ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपने उसी कमिश्नर का नेम लिखना है जिसने आपके अपील के केस को डिस्कस करना है, या आपका केस जो है वो उसके पास जाएगा। तो ये
आपने कैसे पता करना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम अपनी वीडियोस में बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जब हमने अपने अपील के डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें A to Z डिटेल से बताई हुई हैं। तो आप वो प्रीवियस वीडियोस जब देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने लिखा हुआ है कमिश्नर का नेम, ये चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस देख के पता चल जाएंगी। इस बारे में ये जो चीज़ मैंने यहाँ तक लिखी हुई है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस जब देखेंगे आप अपील्स वाली, तब आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो उसके बाद कमिश्नर का नेम है, कमिश्नर इनकम टैक्स लिखा हुआ है, अपील जोन, ये वाला जोन आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे कौन सा जोन लिखना है, ये चीज़ें भी हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। और जब आपने जो रेडी करना सीखा था, मैंने आपको ये 2 वीडियोस मैंने बनाई थी इनकम टैक्स अपील का जो फॉर्मेट होता है। एक वीडियोस में हमने अपील का फॉर्मेट डिस्कस किया था, वो फॉर्मेट आपने कैसे लेना है, उसको कैसे रेडी करना है, उसमें भी मैंने ये आपको ये सारी चीज़ें बताई थी जोन्स के बारे में। यहाँ पे आपने अपील जोन कौन से लिखने हैं, और उसके अलावा एक और वीडियो मैंने उसके ऊपर डिटेल बनाई थी जब हमने अपने एक्चुअल डाटा जो हमारा ऑर्डर आया था वहां से डाटा लेके हमने अपना अपील फॉर्म फिल किया था। तब भी मैंने आपको ये बताया था कि आपका अपील जोन आपको कैसे पता चलेगा, जो आपने अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखना है। तो ये चीजें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्रीवियस वीडियो से पता चल जाएगा। राइट साइड पे हमने डेट लिखी है, वही डेट आपने लिखनी है जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट में हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग इन अपील। हमने लिखा हुआ है कि हमने जो अपील फाइल की थी उसकी हम अर्ली हियरिंग करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं। टैक्स ईयर हमने लिखा हुआ है, उसके बाद कंपनी का नेम है, उसके बाद एनटीएन लिखा हुआ है। ये टैक्स ईयर हमने 2016 क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको चीजें दिखा भी देता हूँ। जब हमने अपने प्रीवियस ऑर्डर जो है वो डिस्कस किए थे, ये देखें ये वाला ऑर्डर था हमारा 161 का, इसका टैक्स ईयर मैं आपको बता देता हूँ 2016। ये ऑर्डर हमने डिटेल डिस्कस किया था, 2 दफा डिस्कस किया, एक दफा जब हमने रिप्लाई बनाया था और एक दफा जब हमने अपील इसकी रेडी की थी। तो ये सारी चीजें हमने बार बार डिस्कस की हैं। फिर ग्राउंड्स ऑफ अपील जब बनाए थे तब भी हमने इस ऑर्डर को A to Z डिस्कस किया था। ये हमारा जो है ऑर्डर 161 का, इसी की हम बेस पे अपील फाइल कर रहे हैं। तो इसका हमारा टैक्स ईयर जो था ये था। इसके एंड पे मैं आपको कमिश्नर का नेम भी बता देता हूँ, जो कमिश्नर जिसने ये वाला ऑर्डर इशू किया था। अब यहाँ पे देखें कमिश्नर का नेम क्या लिखा हुआ है, बिलाल सिया। तो अभी हमारा जो यहाँ पे ये देखें जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे हमने इमरान हाई खान लिखा हुआ, मतलब कि 2 सेपरेट कमिश्नर्स की नेम है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑर्डर के ऊपर आया होगा वो आपने कमिश्नर एप्लीकेशन के ऊपर नहीं लिखना। जब आप अपील में जा रहे होंगे यहाँ पे आपका अपील वाले कमिश्नर का नेम आएगा। तो उसके बाद टैक्स ईयर का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा हुआ रिस्पेक्टेबल सर, योर ऑनर, यहाँ पे आप सर डाल के आगे स्लैश डाल के मैडम भी लिख देंगे तो तब भी ठीक है, दोनों आप लिखते हैं तब भी ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपका कमिश्नर मेल है या फीमेल है तो तब आप दोनों लिख दें। अगर आपको पता हो कि वो आगे मेल ही है तो फिर आप यहाँ पे सर या मैडम लिख सकते हैं, उस हिसाब से जो भी आगे उनका होगा स्टेटस। उसके बाद हमने लिखा हुआ है योर ऑनर इज अवेयर दैट टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द अलेज्ड ऑर्डर पास्ड बाय द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर टू बिलाल जिया, ऑर्डर डेटेड ये वाला इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर 2016। यहाँ पे हमने बताया ना कि ये वाला बिलाल जिया जो था, ये वाला जो ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है, इसने एक ऑर्डर पास किया था इस डेट को टैक्स ईयर 2016 का। द ऑर्डर रॉन्गफुली एंड अनलॉफुली कैलकुलेट्स द टैक्स डिमांड ऑफ रुपीज, ये बनाई हुई है उन्होंने 11 लाख और 33,000 आगे 244 ये डिमांड उन्होंने बनाई है। ये ऑर्डर के ऊपर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें टोटल ये वाली डिमांड है, ये देखें टोटल डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 161 ये उन्होंने बनाई हुई थी। तो यही चीजें हमने, ये सारी चीजें हम अपने ऑर्डर से और अपने प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे अपील से रिलेटेड, ये हमें नोटिस आए थे 161 का ऑर्डर आता है, 137 का, 138 का नोटिस आता है। तो ये सारी चीजें हम वहीं से ले रहे हैं क्योंकि हम अपील रेडी कर रहे हैं, तो हम एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होगी वही उन्हीं अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट से ही लेंगे। तो ये चीज हम उनको बता रहे हैं कि हमने अपील फाइल की थी, इस कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था इस स्टेट को इस टैक्स ईयर का, तो उसने इतनी जो डिमांड जो है वो क्रिएट की थी उसमें। उसके बाद हमने लिखा हुआ इट इज रिक्वेस्टेड टू कॉल द पार्टीज फॉर एन अर्ली हियरिंग इन द मैटर टू अवॉइड एनी अब्यूज ऑफ पावर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट था, ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया हुआ है, उन्होंने अपनी पावर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है और हमारे अगेंस्ट जो इतनी डिमांड जो है वो क्रिएट कर दी है। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो केस है वो जल्द से जल्द हियरिंग के लिए फिक्स किया जाए और जितनी भी ये पार्टीज थी जिन्होंने हमारे अगेंस्ट जो ये रिकवरी या डिमांड नोटिस
जो है बनाया था उनको रोका जाए ताकि वो हमारे अगेंस्ट किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को स्टार्ट ना करें। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो केस है वो हियरिंग के लिए वो फिक्स कर दिया जाए और इस केस का जो भी डिसीजन है वो हमें दिया जाए ताकि हमारा जो ये केस है वो खत्म हो जाए। उसके बाद हमने लिखा हुआ है इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल अथॉरिटी फॉर एन अर्ली हियरिंग इन द अबव मैटर टू अवॉइड undue hardships to the taxpayer against recovery of income tax which is based on the alleged and unlawful orders appealed against। यहाँ पे हम उनको बता रहे हैं कि हमारा जो केस है वो जल्द से जल्द फिक्स किया जाए ताकि हमारे अगेंस्ट जो रिकवरी टैक्स नोटिस या ऑर्डर इशू हुआ है उसकी वजह से हमारे अगेंस्ट जो है वो रिकवरी स्टार्ट ना हो जाए। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो केस है वो जल्द से जल्द हियरिंग के लिए फिक्स किया जाए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आपको 137 का एक नोटिस आ जाता है और उसके बाद आपको एक और नोटिस आता है 137 का जो नोटिस होता है वो डिमांड नोटिस होता है। उसके बाद आपको 138 का एक रिकवरी नोटिस आता है, वो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये वाला 137 का ये वाला जो होता है रिकवरी नोटिस होता है। ये जब आपको आ जाता है तो यहाँ पे ये देखें, ये जो उन्होंने डिमांड बनाई थी सेम वही हमने अपनी एप्लीकेशन में लिखी हुई है ना, सेम ये वाली डिमांड। तो जब आपको ये वाला 138 का नोटिस आ जाता है तो ये रिकवरी नोटिस होता है। तो इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो केस है वो जल्द से जल्द फिक्स किया जाए और इसका जो भी डिसीजन है वो हमें दिया जाए ताकि हमारे अगेंस्ट जो है वो रिकवरी ना स्टार्ट हो। ये 138 का जो नोटिस है इसके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है 137 और 138 का। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की है, तो वो आप देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो नोटिस होता है ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जब ये नोटिस आ जाता है तब आपको क्या करना चाहिए और अगर आप उसकी कंप्लायंस नहीं कर सकते या विद इन ड्यू डेट नहीं करते तो फिर आपके अगेंस्ट कौन सी प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे उनको बताई हुई है कि हमारा केस जो है वो जल्द से जल्द हियरिंग के लिए फिक्स किया जाए। उसके बाद हमने लिखा हुआ है रिगार्ड्स है, उसके बाद कंपनी का नेम है जिसकी हम अपील फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फर्जी नेम ही लिखा हुआ है। तो ये थी एप्लीकेशन अर्ली हियरिंग की। आप इस तरह सिंपल से एक एप्लीकेशन जो है वो अर्ली हियरिंग की फाइल करेंगे ऑनलाइन। वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है। ये आप एप्लीकेशन रेडी कर लेंगे ऐसे जैसे मैंने की हुई है, सेम एज इट आपने यही एप्लीकेशन रेडी करनी है। इसमें जैसा आपका जो भी स्टेटस होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एसएमसी कंपनी है, सिंगल बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है या आप सैलरी पर्सन है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट सेम यही होगा, जस्ट आपके स्टेटस जो है वो चेंज होंगे। उसके बाद अभी हम चलते हैं एफबीआर के पोर्टल के ऊपर। वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये फाइल कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन जो है वो अपील वाली ओपन की हुई है। जब अपील आप फाइल करते हैं तो इस तरह ओपन होती है। ये जो अपील आपने जब फाइल करनी है इसका कंप्लीट प्रोसीजर लॉगिन करने के बाद आपने कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करना है, कौन सी हेड सिलेक्ट करना है, कहाँ से ये एप्लीकेशन ओपन होगी, कैसे कैसे इसको फिल करना है, ये कंटेंट वाला टैब, पेमेंट, अटैचमेंट, असाइनमेंट, रेफरेंस ऑर्डर, वेरिफिकेशन, ये एक एक टैब को हमने अलग-अलग डिस्कस किया है। इनमें डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, हर चीज हमने कंप्लीट की हुई है एक एक हेड को लेके। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो जो मौजूद है उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि आप अपनी अपील जो है वो ऑनलाइन एफबीआर के पोर्टल के ऊपर कैसे फाइल करते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, डिटेल वीडियो अपलोड की है, वो आप देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा फॉर्म जो है जितना भी मैंने अभी आपके सामने ओपन किया हुआ है ये आपको समझ आ जाएगा, इसके सभी हेड्स आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब आप अपील वाला फॉर्म ओपन करते हैं तो तब ये सारी चीजें हमने फिल करने ऑलरेडी सीख ली थी। तो असाइनमेंट वाले जब हम टैब में आते हैं तो यहाँ पे प्रिंट वाला जो ऑप्शन आपको नजर आएगा। जब आप अपील वाला फॉर्म ओपन करेंगे ये सारा फिल कर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे सबमिट करने से पहले तक जो आपको सिर्फ यहाँ पे असाइनमेंट वाला जो टैब होगा, असाइनमेंट वाले टैब में प्रिंट वाला एक ही टैब आपको नजर आएगा। ये असाइनमेंट टैब का क्या पर्पज होता है ये भी हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अपील फाइल करनी सीखी थी। तो जब आप इसको सबमिट अभी नहीं किया आपने तो तब आपको असाइनमेंट वाले टैब में जस्ट एक प्रिंट वाला ही ऑप्शन नजर आएगा और कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा। जब आप अपनी अपील को सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वेरिफिकेशन करके एक दफ़ा सबमिट कर देंगे, आपकी अपील ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने अपील कैसे ऑनलाइन फाइल करनी है। जब आपकी अपील जो सबमिट हो जाएगी उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, जो आपने ये एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सबमिट की होगी, अपील वाली जो एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन फाइल की होगी, इसको जब आप दोबारा ओपन करेंगे सबमिट करने के बाद, तब आप असाइनमेंट वाले टैब में आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट वाले जो प्रिंट का एक ही टैब है ना अभी, तब आपको यहाँ पे दो टैब नजर आएंगे। प्रिंट के साथ एक और टैब आ जाएगा, वो अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे देखें असाइन, जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो जाएगी, अपील आप ऑनलाइन फाइल कर देंगे, सबमिट आपकी हो जाएगी, उसके बाद असाइनमेंट वाले एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करेंगे तो असाइनमेंट वाले टैब में जब आप आएंगे तो प्रिंट वाले ऑप्शन के साथ आपको एक न्यू वाला टैब और बना हुआ नजर आएगा। पहले जब ही हमने देखा था अपील एप्लीकेशन जो है अभी ऑनलाइन फाइल हमने करनी थी, सबमिट अभी नहीं की थी, तो तब हम असाइनमेंट वाले टैब में जा रहे थे तो हमें सिर्फ एक टैब नजर आ रहा था, प्रिंट वाला। ये देखें अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि अभी ये देखें अपील एप्लीकेशन जो है मैंने ओपन की हुई है, असाइनमेंट वाले टैब में अभी हम आए हैं तो सिर्फ हमें प्रिंट वाला एक ही टैब नजर आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाके सबमिट के जरिए इसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद इसी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद अब दोबारा इसको ओपन करेंगे, ये आपके ड्राफ्ट में नहीं, ये आपके इनबॉक्स में या किसी और जगह पे आपकी चली जाएगी। एप्लीकेशन जो है कंप्लीटेड टास्क में नहीं जाएगी, किसी और बॉक्स में जब आपकी चली जाएगी। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो तब आप इसको दोबारा जाके जब ओपन करेंगे तो ये असाइनमेंट वाले टैब में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्रिंट के साथ एक और न्यू टैब बना हुआ नजर आ जाएगा, न्यू वाला, इस तरह। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखें अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, ये देखें क्लिक करने के बाद ये वाला जो है एक नया टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक करें विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन, जब आप न्यू वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो तब आपके पास ये वाले ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल होते हैं अपील फाइल करने के बाद। पहला ऑप्शन क्या है, विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन, के मतलब कि आपने जो अपील अभी फाइल की है इसको आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी ये अपील जो है वो अभी कंसीडर हो या इसकी हियरिंग फिक्स हो, आप इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं। अगर आप कैंसिल करना चाह रहे होंगे तब आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपने बताना है कि किस रीज़न की बेस पे आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, किस रीज़न की बेस पे आप इसको अपील को विड्रॉ करना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं। जो भी आपकी रीज़न होगी वो आपने इस बॉक्स में करनी है, बतानी है सारी आपने डिटेल्स। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो आपने अटैच कर देने हैं, ठीक है। ये आपका पहला ऑप्शन आ गया विड्रॉल ऑफ अपील, इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। उसके बाद अभी दूसरा जो ऑप्शन हमारा नज़र यहाँ पे आ रहा है अभी, वो है रिक्वेस्ट फॉर एडिशन ऑफ ग्राउंड्स। अभी हमने ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो बनाए थे पहले, ये इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो सेपरेट मौजूद है, ग्राउंड्स ऑफ अपील आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपने जब अपील फाइल करनी होती है इसी के बेस पे आपकी सारी अपील डिस्कस हो रही होती है, तो वो हमने अटैच भी किया था ऑनलाइन। तो फर्ज कर लें कि आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के 5 पॉइंट बनाए हैं या 10 पॉइंट बने हैं पॉइंट आपके, या 15 पॉइंट्स बने हैं, लेकिन अभी आपने अपील फाइल कर दिया। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और याद आई हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको एविडेंस के तौर पे अटैच करने थे, जो कि आपने अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के तौर पे अटैच और करने थे। अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के कुछ और पॉइंट्स थे जो कि आप ऐड करना चाह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपकी अपील में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अभी आप अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील मजीद एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो 15 पॉइंट्स पहले थे, अभी आप और डॉक्यूमेंट्स अभी अटैच करना चाह रहे हैं उसके साथ ग्राउंड्स ऑफ अपील को, तब आप ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर एडिशन ऑफ ग्राउंड्स। इसके ऊपर आप करेंगे, यहाँ पे आप बता देंगे आपके जितने भी एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील होंगे, वो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसकी फाइल भी आप यहाँ पे प्लस के ऊपर साइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स वाला जो ऑप्शन होगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ अभी आप अटैच करना चाह रहे हैं, एविडेंस कोई और अटैच करना चाह रहे हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील करना चाह रहे हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करना चाह रहे हैं। अभी हम ग्राउंड्स ऑफ अपील के मजीद पॉइंट्स अटैच करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे ग्राउंड्स ऑफ अपील, इस डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अटैच कर देंगे। अटैच करके यहाँ पे भी हम अपने पॉइंट्स को करके लिख के और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस तरह आप अपने एडिशनल पॉइंट्स जो हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील के वो भी अटैच कर सकते हैं अपील को सबमिट करने के बाद, ये न्यू वाले टैब में जाके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उस
इसमें हमने लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन जो है एडजॉर्नमेंट रिक्वायर्ड ऑन हेयरिंग। ये यहाँ पे आप अगर आपने हेयरिंग के लिए एडजॉर्नमेंट फाइल करनी होगी तब आप ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी रीजन जो है वो बताएंगे कि किस बेस पे आप अपनी जो आपकी डेट आई हुई है हेयरिंग की, फर्ज कर लें कि आपने फाइल की है एप्लीकेशन अपनी हेयरिंग की, उसके 1 वीक के बाद जो है वो आपकी डेट आ जाती है कि आपकी इस डेट को हेयरिंग है, आप इस डेट को जो है वो आके अपनी अपील का जो भी केस है जिस कमिश्नर के पास आया है वहां पे जाके आप उस केस को अटेंड करें। लेकिन किसी बेस पे आप वो अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी रीजन हो सकती है, आप अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी डेट को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, कोई और डेट लेना चाह रहे हैं, तब आप ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे आप अपनी रीजंस लिखेंगे कि क्या रीजन है आपकी, वो आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना है तो यहाँ पे प्लस वाले साइन के ऊपर दोबारा आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे अदर्स वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम ये ऊपर वाले 2 ऑप्शंस में से कोई नहीं कर रहे हैं हमारा, अभी हम डेट एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं तो भी हम अदर्स वाला सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपकी रीजन होगी वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अटैच करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करेंगे तब आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो जब आपने अपनी डेट को एक्सटेंड करना हो तो तब आप ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 4th ऑप्शन है वो है रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग का, जो कि अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं। ये न्यू वाला टैब जो है जब आप ओपन करेंगे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद न्यू वाला टैब आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाले 4 पॉइंट्स जो हैं वो जो है यूज कर सकते हैं उस टैब के जरिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग है, अभी हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं कि हमारा जो केस है वो जल्द से जल्द जो है हियरिंग के लिए फिक्स हो जाए, तब हम इस ऑप्शन को 4 वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम ये वाला डेट ऑफ हियरिंग वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, मैं उनको भी बता सकता हूँ कि अभी हमने इस डेट को जो एप्लीकेशन फाइल की है, फर्ज कर लेंगे 10 अक्टूबर को हमने अपनी या 11 अक्टूबर को हमने अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल की है, अपील फाइल की है, और हम चाह रहे हैं कि हमें 20 को जो है या 23 अक्टूबर को हमें ये वाली जो डेट है इस डेट को हमें हियरिंग के लिए बुला लिया जाए। ये जो डेट है ये हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो केस है इस डेट को फिक्स कर दिया जाए, इस डेट को हम अपना केस जो है वो फिक्स करवाना चाह रहे हैं। जब आप ये फाइल एप्लीकेशन कर देंगे, ये डेट उनको प्रपोज कर देंगे, मे बी वो यही डेट जो है वो आपकी इसी डेट के ऊपर आपका केस जो है वो फिक्स कर दे। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि जो डेट आप प्रपोज कर रहे होते हैं उसी डेट को आपका केस जो है वो फिक्स हो जाता है, लेकिन मे बी आपका इसी डेट को केस फिक्स ना हो, इससे पहले हो जाए। आपने 23 का है और वो 15 को कर दें, या 23 आपने कहा तो वो 30 को कर दें, जैसे ही उनके पास जो टाइम अवेलेबल होगा, क्योंकि आपके अलावा और भी काफी ज्यादा अपील के केसेस जो हैं वहां पे लगे होंगे, तो जैसे ही उनके पास जो है वो टाइम होगा वो आपका केस उसी डेट को फिक्स कर देंगे। वैसे चांसेस होते हैं कि जो डेट आपने प्रपोज किया है उस डेट को भी फिक्स हो सकता है और किसी और डेट को भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जिस डेट को फर्ज कर ले मैं 16 कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें 16 डेट जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने ग्राउंड्स ऑफ जो रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन थी मैंने रेडी की थी ये वाली, यहाँ से मैं सारी की सारी इसको कॉपी करूंगा ऐसे वर्ड से, और कॉपी करके यहाँ पे मैं लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ऐसे आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये सारी की सारी एप्लीकेशन को पेस्ट करने के बाद आप ये वाला जो प्लस वाला ऑप्शन है यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स में जाके सर्च करेंगे, यहाँ पे अदर्स को सिलेक्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके जो भी आपका डॉक्यूमेंट है PDF वाला, जो आपका ये वाला ग्राउंड्स ऑफ रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग की आपने एप्लीकेशन बनाई हुई है, इसका आप प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेके यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह जब कर लेंगे तो इसकी आपने एक इमेज बना के उसको आपने PDF फाइल बना लेनी है। तो वो PDF फाइल आपने यहाँ पे आके अटैचमेंट के अंदर आपने आके अटैच करनी है। अटैच करके ओके करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके सेव कर देनी है। यहाँ पे अगर ये जो प्लस वाला साइन है, यहाँ पे ये वाला काम अगर आप करना चाहते हैं तो बेस्ट है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। आप यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट आप अपना अटैच कर दें, ये एक प्रोफेशनल वे है। अगर आप ये चीज नहीं भी करना चाहते तो जस्ट आप एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आके पेस्ट करें, जो भी मैंने आपको रेडी करना सिखाई है वो आप यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर दें। तो जैसे ही आप ये वाली सेव करेंगे तो आपकी ये वाली एप्लीकेशन जो है यहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये वाला जो टैब है असाइनमेंट फॉर्म 2, असाइनमेंट डेट, ड्यू डेट, कंप्लायंस डेट, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो नजर आनी आ जाएगी। इशुएंस रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग, जैसा कि ये वाला नजर आ रहा है ना, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली
अर्ली हियरिंग आपको ये नज़र आ रहा है ना, तो इस तरह आपकी ये वाली यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो जैसे ही आपकी डेट जो है वो एक्सेप्ट होगी, एप्लीकेशन जो आपकी एक्सेप्ट होगी, तो वो डेट आपको यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही आपको ये वाली यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होती है, आपको नोटिस आ जाता है अर्ली हियरिंग का, तो फिर वो भी नोटिस आपको यहीं पे नज़र आएगा। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं अर्ली हियरिंग की, तो उसके बाद आपको जब हियरिंग का नोटिस आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो भी हम देखेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपने अपील फाइल करने के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है अर्ली हियरिंग की वो कैसे रेडी करनी है, कैसे फाइल करनी है, उसको ऑनलाइन आपने कैसे फाइल करना है, और न्यू वाला जो टैब आपको कैसे अवेलेबल होगा, उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो उनका क्या पर्पज़ होता है, उनको आप कब कब यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी चीज़ रह गई हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आज की वीडियो इतनी थी, इसमें ये चीज़ें थी। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।